कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति जो न तो जन्मी है न जिसका कोई अंत है। एक ऐसा सत्य जो समय से परे है, स्थान से परे है और फिर भी हर कण में व्याप्त है। शिव केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है जो हजारों साल पहले किसी पर्वत पर ध्यान में लीन थे। शिव एक अनुभव है, एक अनंत चेतना जो सृष्टि के हर स्पंदन में बह रही है। आज हम शिव तत्व के इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे पुराणों में शिव की कहानियां केवल गाथाएं नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश हैं। और हम उस पवित्र ज्योतिर्लिंग के बारे में भी जानेंगे जो हजारों वर्षों तक गुप्त रहा और अब अपने मूल स्थान पर लौटने वाला है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक चेतना के जागरण का क्षण है। तो इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ आइए और शिव के अनंत स्वरूप को एक नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। वेद और पुराण हमेशा समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए ज्ञान और आध्यात्मिकता का स्रोत रहे हैं। ये न केवल चेतना की गहराइयों को संबोधित करते हैं, बल्कि दैनिक जीवन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। जब बात भगवान शिव की होती है तो दो दृष्टिकोण सामने आते हैं, वेदांत का दृष्टिकोण और पुराणों में शिव का चित्रण। शैव परंपरा शिव को किसी व्यक्ति के रूप में नहीं देखती, बल्कि उन्हें एक मौलिक सत्य, एक तत्व के रूप में मानती है। यह परंपरा संपूर्ण अस्तित्व को 36 तत्वों में विभाजित करती है, जिसमें पृथ्वी पहला तत्व है और शिव 36वां तथा अंतिम तत्व। शिव को चैतन्य, शुद्ध चेतना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव में वे निराकार, सर्वव्यापी और उस अदृश्य जागरूकता के रूप में प्रकट होते हैं जो संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। वे चिदाकाश है, यानी चेतना का अनंत आकाश। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। वे रूप और निराकार दोनों से परे हैं। एक प्रसिद्ध पुराण कथा के अनुसार शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ना उनका सिर देखा जा सकता था, ना उनके चरण। ये इस बात का प्रतीक है कि न उनका कोई आदि है और न ही कोई अंत। ब्रह्मा ने ऊपर चढ़कर उनके सिर की खोज की और विष्णु ने नीचे जाकर उनके चरणों की, लेकिन दोनों असफल रहे। पुराणों में शिव के क्रोध की भी अनेक कथाएं हैं, जैसे दक्ष से उनका सामना या कामदेव को भस्म करने के लिए उनका तीसरा नेत्र खोलना। लेकिन ये केवल प्रतीकात्मक कथाएं हैं जो जीवन और चेतना के गहरे सत्य को दर्शाती हैं। कोई भी बुद्धिमान साधक इन कहानियों को मात्र ऐतिहासिक घटनाओं की तरह नहीं देखेगा, बल्कि उनके भीतर छिपे शाश्वत ज्ञान को समझने का प्रयास करेगा। इस गूढ़ सत्य को समझने के लिए एक तीव्र और केंद्रित मन की आवश्यकता होती है। शिव से जुड़ी ये आध्यात्मिक कथाएं महज कहानियां नहीं हैं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट करती हैं। शिव कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे जो 15,000 वर्ष पहले किसी चट्टान पर बैठकर समाधि में लीन थे। शिव वह ब्रह्मांडीय सिद्धांत है, वह दिव्य ऊर्जा जो हर जीव के भीतर प्रवाहित हो रही है। हर भावना, हर अनुभूति उन्हीं की अभिव्यक्ति है। वे हमसे अलग नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का लयबद्ध खेल है। शक्ति उसी ऊर्जा की गतिशीलता है जो शिव से अलग नहीं, बल्कि अभिन्न है। हर पुराण कथा जब गहराई से देखी जाती है तो वह अस्तित्व, ब्रह्मांड और स्वयं के जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। शिव अजन्मा है, अनादि है, अनंत है। उन्हें सद्योजात भी कहा जाता है, जो अस्तित्व की सहजता और नित्य नूतन प्रकृति को दर्शाता है। इसलिए शिव की पूजा हमेशा लिंग के रूप में की जाती है। यह कोई अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है, एक उच्चतर चेतना में प्रवेश करने का। लिंग 4 आध्यात्मिक अवस्थाओं की शुरुआत का प्रतीक है। पहली अवस्था है सन्निधि, यानी जब हमें शिव की उपस्थिति का आभास होता है। दूसरी अवस्था है सामीपी, जब हम उस दिव्यता के निकट अनुभव करते हैं। तीसरी है सारूपी, जब हम स्वयं उस चेतना का प्रतिबिंब बनने लगते हैं। और अंतिम अवस्था सायुजी, जब पूर्णता में विलय हो जाता है और आत्मा शिव स्वरूप हो जाती है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में हिमालय से लेकर रामेश्वरम, बैद्यनाथ से लेकर गुजरात तक सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र के सोमनाथ में स्थित है। प्राचीन शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि सोमनाथ का शिवलिंग अद्भुत था। यह भूमि को स्पर्श नहीं करता था, बल्कि हवा में स्थिर था, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता हुआ। 1026 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनी भारत आया तो इस रहस्यमयी शिवलिंग को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मंदिर को लूटा और शिवलिंग को टुकड़ों में तोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि ये टुकड़े हमेशा के लिए खो गए, लेकिन एक परंपरा जीवित रही।
अग्निहोत्री ब्राह्मणों के एक वंश ने इन पवित्र अवशेषों को गुप्त रूप से संजोकर रखा। उन्होंने इन्हें सौराष्ट्र से तमिलनाडु तक पहुंचाया और छोटे छोटे शिवलिंग बनाए। सदियों तक वे इनकी गुप्त रूप से पूजा करते रहे, शास्त्रों के निर्देशों का पालन करते हुए। 100 वर्ष पहले जब कांची पीठ के शंकराचार्य को इस परिवार ने संपर्क किया तो उन्होंने निर्देश दिया, इसे छुपा कर रखो और 100 वर्षों बाद इसे बेंगलुरु में रहने वाले संत शंकर के पास लेकर जाओ। आज वे मूल सोमनाथ शिवलिंग हमारे पास आ चुके हैं। इन शिवलिंगों में एक विशेष चुंबकीय आकर्षण है। सामान्य चुंबकीय पत्थरों की तरह नहीं, बल्कि इनका ऊर्जा क्षेत्र केंद्रित है और इनमें लोहे की मात्रा अत्यंत कम है। अब 1000 वर्षों के बाद मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अपने घर लौट सकता है। ये केवल एक ऐतिहासिक क्षण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। इस प्रतिष्ठा से पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा, ताकि भक्त इस अनमोल अवसर का लाभ उठा सकें। शैव आगम परंपराओं के अनुसार 40 दिनों का शुद्धिकरण अनुष्ठान यानी कलाकार्षण किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम प्रतिष्ठा संपन्न होगी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की वापसी ये संदेश देती है कि सत्य और दिव्यता कभी खो नहीं सकते। यह एक अमूल्य अवसर होगा जब भक्त इस शिवलिंग का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। इस महाशिवरात्रि, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं सबसे अधिक जागृत होती हैं, यह हमें द्वैत से परे जाने का अवसर देगी। ओम नमः शिवाय। आशा है आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। यदि आप ऐसी वीडियोस पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।